कहते हैं हमारे पूरे शरीर को मस्तिष्क ही संचालित करता है। मस्तिष्क से मिलने वाले आदेशों को ही शरीर के विभिन्न अंग फॉलो करते हैं। लेकिन मस्तिष्क की एकाग्रता, बुद्धि और स्मरण शक्ति जहां से नियंत्रित होती है वो सहस्रार चक्र है जो सिर के शिखर पर मौजूद होता है। जिस तरह पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी दो ध्रुव हैं, ठीक उसी तरह इंसानी शरीर के भी दो ध्रुव हैं, सहस्रार और मूलाधार। सहस्रार चक्र में मौजूद महत्वपूर्ण मेधा शक्ति ही वह हार्मोन है जिससे मस्तिष्क की तमाम प्रक्रियाएं प्रभावित होती है। यूं तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र मौजूद हैं। सूक्ष्म और स्थूल शरीर जिन केंद्रों पर मिलते हैं उन्हें ही चक्र कहा जाता है, लेकिन इनमें सहस्रार चक्र को सर्वोपरि माना जाता है। जिस तरह सूर्य के प्रकाश में अन्य किसी तरह की कोई रोशनी नजर नहीं आती, ठीक उसी तरह इस सहस्रार चक्र को भी शरीर में मौजूद सभी चक्रों में अग्रणी माना जाता है, जो हमारी सिर के सबसे ऊपरी शिखर पर मौजूद होता है। इसके साथ ही अन्य चक्र भी सहस्रार चक्र से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि जब व्यक्ति का सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति, ब्रह्मांड की चेतना से व्यक्ति की आत्मा का जुड़ाव, कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यानी साक्षात जीवित रहते हुए ही व्यक्ति को आत्मा की अनुभूति हो जाती है। शरीर में रीरह की सीध में 7 चक्र होते हैं, जिसमें से 7वां और अंतिम चक्र सहस्रार चक्र है जो सिर के ऊपर स्थित होता है। यह चक्र हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। यही वो चक्र है जहां पुरुष ऊर्जा के रूप में शिव और स्त्री ऊर्जा के रूप में शक्ति एक होते हैं। सहस्रार चक्र की ऊर्जा हमारी चेतना, बुद्धि, समझ, मानसिक शांति और आत्मज्ञान की भावना को नियंत्रित करता है। क्राउन चक्र को बैंगनी रंग से जोड़कर देखा जाता है, जो आध्यात्मिकता और ज्ञानोदय को दर्शाता है। संस्कृत में सहस्रार चक्र का नाम सहस्रार चक्र है, जिसका अर्थ है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। इस चक्र में एकत्रित ऊर्जा आपको ब्रह्मांड की हर ऊर्जा से जुड़ने में मदद करती है, और ये चक्र अगर असंतुलित हो जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि आपकी चेतना से जुड़े सभी कारक प्रभावित हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे योग आसन बता रहे हैं जो सहस्रार चक्र को जागृत करने में मदद करते हैं। इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला आसन है अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आसन की मुद्रा में फर्श या चटाई पर बैठ जाएं। दाहिने घुटने को मोड़कर पैर के तलवे को बाईं जांघ पर रखें। अब बाएं घुटने को मोड़कर पैर के तलवे को दाईं जांघ पर रखें। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए विपरीत जांघों पर रखकर अपने हाथों को घुटनों पर मुद्रा की स्थिति में रखें। सिर और रीढ़ को सीधा रखें। अंदर और बाहर की ओर लंबी सांसें लेते रहे। यह योगासन तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों को दूर करने में सहायक होता है, मन को शांति प्रदान करता और बीपी को कंट्रोल करता है। दूसरा आसन है वृक्षासन। वृक्षासन में सावधान की मुद्रा में सीधे खड़े हो जाएं। अब धीरे धीरे दाएं घुटने को मोड़ते हुए उसे बाईं जांघ पर रखें। बाएं पैर को एकदम सीधा रखें। अब धीरे से सांस खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और ऊपर ले जाकर नमस्कार की मुद्रा बनाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। इस आसन से आपका शरीर वृक्ष के समान संतुलित और मजबूत रहेगा। धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेकर आएं। वैसे ही खड़े हो जाएं जैसे आप आसन से पहले खड़े थे। इसी प्रक्रिया को अब बाएं पैर के साथ भी दोहराएं। शुरुआत में आपको वृक्षासन करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसमें खुद का संतुलन बनाते हुए आपको अपने बाएं पैर को दाएं घुटने से ऊपर रखना पड़ता है। अगर आप अपने पैर को अपने जांघ तक नहीं पहुंचा पा रहे तो आप अपने पैर को घुटने के नीचे रख सकते हैं, लेकिन कभी भी पैर को अपने घुटने पर मत रखिए। वृक्षासन जांघों, टखनों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, साथ ही यह फ्लैट पैर की समस्या भी ठीक करता है। तीसरा आसन है शवासन। शवासन की क्रिया में पहले श्वास प्रश्वास की इस प्रक्रिया पर अपना ध्यान लगाएं। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी भौहों के बीच, जहां बिंदी या टीका लगाया जाता है, उस स्थान पर केंद्रित करें। आपको कुछ रंग दिखाई दे सकते हैं या कोई दृश्य। शांत चित्त से बस उसे देखते रहें। आपको बाहरी दुनिया के शोर को नहीं सुनना है या कुछ सोचना नहीं है, लेकिन यह सब स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। इसलिए भौहों के बीच ध्यान लगाते हुए अगर कोई विचार आता है तो आने दें। कुछ दिन अभ्यास के पश्चात वे आने बंद हो जाएंगे। 5 से 10 मिनट तक इसी मुद्रा में रहे
अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान शिफ्ट करें, फिर अपने शरीर पर, और अब आप उठ सकते हैं। अगर आपको अधिकतर समय सिर में दर्द की शिकायत रहती है, आप नींद न आने से परेशान हैं, दिमाग में हर वक्त कोई हलचल मची ही रहती है, तो आपका सहस्रार चक्र कमजोर हो चुका है। ऐसे में आपको इस चक्र के जागरण की नितांत आवश्यकता है। इन सब के अलावा सहस्रार चक्र के कमजोर होने से कई आध्यात्मिक और भौतिक बदलाव महसूस होते हैं। आप दूसरों से अपनी दूरी बनाने लगते हैं, आपको एकांत में रहना अच्छा लगता है, नकारात्मक विचारों की मौजूदगी, खाने को लेकर कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। सहस्रार चक्र को जागृत करने का सबसे उत्तम तरीका है ध्यान। लेकिन अगर केवल ध्यान से आपकी समस्या का ध्यान नहीं हो पा रहा है, तो आप चक्र हीलिंग स्टोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आपका सहस्रार चक्र तो जागृत होगा ही, साथ ही आपको इस चक्र के कमजोर होने से हो रही दिक्कतों से भी निजात मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।